क्लास 6 chapter 11. Chapter 11 name is algebra. Second question is of exercise 11.4. I am reading question second. Change the following statements using expression into statement in ordinary language. मीन्स इसमें स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब उसका उसी तरीके से ये अपोजिट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब जैसे कि किसी को कोई भी कॉस्ट होती है, ठीक है, अब किसी की स्पीड होती है, जैसे ABC कुछ भी लेट किया जाता है, ठीक है। अब उन्होंने ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है तो इसका स्टेटमेंट राइट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिवन सालिम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। नालिन स्कोर्स में उसका स्कोर्स कितने R+15 रन्स, ठीक है। मीन्स सालिम का स्कोर्स में R रन है, ठीक है। क्या लेट किया गया है R, ठीक है। और नालिम का स्कोर्स कितना है R+15। अब इसका स्टेटमेंट किस तरीके से होगा, नालिम स्कोर्स 15 रन्स गॉट इट एंड मोर देन सालिम, ठीक है। इस तरीके से इसका जो एग्जाम्पल गिवन है इसी तरीके से इसका स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। ए पॉइंट इज अ नोटबुक कॉस्ट ₹P, अ बुक कॉस्ट ऑफ 3P, ठीक है। तो अब ये बताइए जो 3P है, जो P में जो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 3 टाइम हुआ, मीन्स 3 टाइम P है, क्या है 3 टाइम P, और P क्या है कॉस्ट है। तो 3 टाइम क्या रहेगा, किसकी कॉस्ट है, ये नोटबुक की कॉस्ट है। तो 3 टाइम क्या है, ये 3 टाइम P क्या है, ये नोटबुक कॉस्ट है। तो क्या आ जाएगा अ बुक कॉस्ट 3 टाइम, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम मीन्स 3 टाइम है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मीन्स नोटबुक कॉस्ट की कितनी है 3 टाइम है, गॉट इट। तो इस तरीके से इसकी लाइन्स राइट करना है। ये देखिए इस तरीके से इसकी लाइन्स राइट कर देंगे। अ बुक कॉस्ट 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। 3 टाइम मीन्स ये 3 टाइम भी तो है P का, ठीक है। 3 टाइम ही है ये P का, गॉट इट। इस तरीके से इसको राइट करना है। बी पॉइंट इज टॉनी पुट्स क्यू मार्बल को क्यू लेट किया गया है ऑन द टेबल। ही हैज एड क्यू मार्बल इन हिज बॉक्स, ठीक है। अब क्यू क्या है, मार्बल्स हैं, ठीक है। टेबल पर क्यू मार्बल्स पुट मीन्स उस पर रखी हुई है, ठीक है। 8 क्यू मार्बल मीन्स जो मार्बल है उसका 8 टाइम है। तो अब देखिए इसकी लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स इज 8 टाइम। बात आ रही समझ में, 8 टाइम है तो 8 टाइम राइट कर देंगे, इसमें 3 टाइम तो 3 टाइम। द मार्बल्स ऑन द टेबल, ओके। बी पॉइंट कंप्लीटेड। सी पॉइंट इज अवर क्लास हैज एन स्टूडेंट। अब जो हमारी क्लास में n स्टूडेंट है मीन्स स्टूडेंट को n लेट किया गया है। द स्कूल्स हैज 20 n स्टूडेंट्स। हाउ मेनी टाइम, 20 टाइम, ठीक है। कितने टाइम है 20 टाइम। नाउ सी पॉइंट इज, इसमें क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल ही तो पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इन 20 टाइम्स दैट इन अवर क्लास। हाउ मेनी टाइम है 20 टाइम। सी पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट D. Jaggu is Z years old. जग्गू हाउ मेनी एज, उसकी एज कितनी, Z years मीन्स Z लेट किया गया है जग्गू की एज को। His uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old. मीन्स जग्गू की एज है 7Z, ठीक है। His uncle मीन्स 4 टाइम है, उसकी एज में 4 टाइम है, ठीक है। और जो आंट है उसकी 4 टाइम लेस देन 3 है, ठीक है। जो माइनस होता है उसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। अगर प्लस होता है उसको मोर देन बोलते हैं, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई होता है जैसे कि 4 है तो 4 टाइम, जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 टाइम, जो मल्टीप्लाई होता है उसको टाइम में ही लेट करते हैं, ओके। जग्गू अंकल्स एज इज 4 टाइम। जो जग्गू के अंकल की जो एज रहेगी 4 टाइम है, बिकॉज 4Z लिखा हुआ है। 4 टाइम द एजेस ऑफ जग्गू मीन्स जग्गू की एज का 4 टाइम है, गॉट इट। नाउ जग्गूस आंट, उसकी आंट जो है आंटी इज 3 इयर्स, ठीक है। 3 टाइम ईयर्स है तो यहाँ पे यंगर देन हिज अंकल,
हिज अंकल, ठीक है, यंगर है ना, स्मॉल हुई क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है इसलिए। गोट इट। ई पॉइंट इज इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर rows, each now contain 5 dots. The total number of dots is 5 times because यहाँ पे 5 dots बोला गया है तो 5 times the number of rows. Got it? E point completed and question second completed. Now we have to next question 3. A point is given. मुन्नू's एज 2vx years, ठीक है, मुन्नू की एज कितनी गिवन है, x years है। कैन यू गेसेस व्हाट x माइनस 2 में सो। अब इसकी हिंट क्या गिवन है, थिंक ऑफ मन्नू's यंगर ब्रदर। कैन यू गेसेस व्हाट x प्लस 4 में सो व्हाट 3x प्लस 7 में सो, ठीक है। अब तो x प्लस 4 एंड 3x प्लस 7 इसमें गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन क्या है, जो मन्नू की एजेस है कितनी है, x है, ठीक है। अब इसमें इसी तरीके से लाइन राइट करते जाना है, अब ध्यान से देखते जाना। मन्नू एज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ही राइट करेंगे मन्नू's एजेस। मन्नू एज कितनी है, x years, ठीक है। हिज यंगर ब्रदर, हिज 2 years यंगर देन हिम, 2 years यंगर, ठीक है। x माइनस 2 है तो यहाँ पे यंगर हुआ, ठीक है, यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे ब्रदर इज 2 years यंगर देन हिम, मीन्स उससे 2 years यंगर है, ठीक है। मीन्स छोटा है तो छोटे को जब भी छोटा बोला जाए, यंगर बोला जाए तो माइनस करेंगे, एल्डर बोला जाए तो प्लस करेंगे। कितना हो जाएगा, x माइनस 2, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब यहाँ पे x प्लस 4 आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, x प्लस 4। कैन यू गेस x प्लस 4 में सो। तो हिज एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ही तो होगा, अगर प्लस 4 आ रहा है तो एल्डर ही तो होगा। तो हिज एल्डर ब्रदर्स एज इज 4 years मोर देन हिज एज, मीन्स मोर देन मीन्स ज़्यादा है, मोर देन मतलब ज़्यादा है किसकी एज से, उसकी एज से, मन्नू की एज से। तो x प्लस 4 years, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से राइट कर देंगे, 4 years। गोट इट। अब है 3x प्लस 7, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3x प्लस 7। तो अब ये देखिए, हिज फादर इज 7 years मोर देन, 7 years मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज एज, ठीक है। किसकी एज हो सकती है, फादर की। तो ये देखिए 3 टाइम एज है और मोर देन क्या है, मोर देन प्लस 7 आ रहा है तो यहाँ पे अपन क्या राइट करेंगे, मोर देन ही तो राइट करेंगे। 7 years मोर देन थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 टाइम ऑफ हिज एज। गोट इट। ए पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट। गिवन सारा एज टुडे 2vy years, think of her age in the future of in the past, ठीक है। What will the following expression indicates। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। जो सरिता की जो आज की एज है y years सेलेक्ट की गई है, y प्लस 7, y माइनस 3, y प्लस 4 1/2 एंड y माइनस 2 1/2। गोट इट। तो अब यहाँ पे देखिए हर एज इज पास्ट, क्या क्या रहेगी, y माइनस 3 और y माइनस 2 1/2, ओके। और हर एजेस इन फ्यूचर y प्लस 7 एंड y प्लस 4 1/2, ठीक है। तो मीन्स ये देखिए जो भी जो पास्ट की है, पास्ट में हमेशा क्या आता है, माइनस माइनस आता है, तो माइनस माइनस इसलिए इसमें आ जाएंगे। और ठीक है, फ्यूचर में प्लस आता है क्योंकि फ्यूचर में जो भी एज होगी वो प्लस करके ही तो आएगी या माइनस करके आएगी, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, प्लस वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये और ये प्लस में है। तो ये देखिए हर एज इज पास्ट, ठीक है।
पास की जो एज निकल चुकी है वो माइनस में ही होगी, ठीक है। जैसे कि अभी 10 ईयर्स के हो आप, अगर पहले की अगर बोलेंगे तो 5 ईयर्स से बिफोर कितने थी, पास्ट में कितने थे 5 ईयर्स के, क्योंकि 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 ईयर्स के ही तो होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आगे 3 ईयर्स बाद, अभी 10 है तो 3 ईयर्स बाद कितनी होगी, प्लस ही तो करोगे, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, 3 ईयर्स आफ्टर आपकी एज कितनी होगी 13 एज। गॉट इट। सेम कंडीशन यही है, बस इसमें से आपको अरेंज करना था कि हर एज इज पास्ट, तो उससे माइनस माइनस हो जाएगा, हर एज इज फ्यूचर, फ्यूचर में जो प्लस वाली लिखी हुई है ये आ जाएगी, बस देख कर ही राइट करना है। गॉट इट। बी पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ वी अप टू नेक्स्ट पॉइंट सी। गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे टू एन सो, व्हाट मे एन बाई टू सो, ठीक है। तो मीन्स अब इसमें क्या बोला गया है, टू एंड, मीन्स यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है। जो क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और 2 एंड सो, और इसके बाद में क्या शो किया गया कि एंड वाई पे शो किया जा सकता है, थिंक गेम्स अदर देन फुटबॉल। सी पॉइंट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हॉकी इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम है, द स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, दैट इज 2n, ठीक है। अब n/2 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस, टेनिस कर सकते हैं लाइक, ठीक है। लाइक टेनिस इज हाफ, n/2 मीन्स ये हाफ नहीं, तो अगर इस तरीके से लिखेंगे n मल्टीप्लाई अगर 1/2 राइट करते हैं तो n/2, ये हाफ ही तो है, इसलिए यहाँ पे क्या राइट करते हैं, हाफ द स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, दैट इज n/2। सी पॉइंट कंप्लीटेड। एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन of this exercise 11.4. Thank you.